हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द कंक्लूजन ड्रॉन बाय रदरफोर्ड व्हेन ही ऑब्जर्व द फॉलोइंग। फर्स्ट में है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिंग स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। सेकंड में है सम अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ। थर्ड में है वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। सो यहाँ पे जो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसमें से उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे दिया गया है 3 पॉइंट उसका, एंड इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन्स निकाली थी वो हमें बताना है। सो यहाँ पे हमने एक जो डायग्राम ली रखी है जहाँ पे रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट है उसको शो किया गया है। तो यहाँ पे रेडिएशन का सोर्स लिया गया है, अल्फा पार्टिकल्स जहाँ से निकल रही है, एक गोल्ड फॉइल लिया गया है एंड ऑल्सो अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था कि कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने एक शीट ऑफ गोल्ड को, यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल लिया गया है, इसको क्या कर दिया था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स से बोम्बार्ड कर दिया था। इससे उन्होंने स्टडी किया था ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स की जो पाथ है वो उन्होंने देखा था विद द गोल्ड फॉइल। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जर्वेशन है हम लोग कैलकुलेट मतलब कंक्लूजन लिखेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल है जो कि पास कर जा रही है स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। सो वो देख पा रहे थे जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट क्या हो रहे थे, पास कर जा रही थी गोल्ड फॉइल के थ्रू से, लेकिन उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रही थी। मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल्स है स्ट्रेट निकल जा रही है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ की थी, इससे इन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom was empty। इसी के कारण क्या हो रहा है, जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधा निकल जा रही है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा था, दैट इज सम अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ। सो क्या हो रहा था, जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स है वो अपना रास्ता यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर जा रही थी, यहाँ पे देख पा रहे ये स्ट्रेट नहीं जा रही है। सो इससे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, दैट पॉजिटिव चार्ज occupied very little space, charge occupied very little space inside the atom, so ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला था किससे, जब वो देख रहे हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जा रही है अपना पाथ से, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करके रखती है एटम के अंदर। नेक्स्ट जो थर्ड उन्होंने ऑब्जर्व किया था, दैट वाज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। सो ये क्या इंडिकेट कर रही है, दैट द पॉजिटिव चार्ज and the mass of the gold atom, यहाँ पे सब तो हम लोग गोल्ड एटम की बात कर रहे हैं, is concentrated in a very small volume, is concentrated in a very small volume within the atom। सो एटम के अंदर बहुत ही कम स्पेस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड कंसंट्रेटेड है। सो इसी के कारण जो एकदम कम या एक या दो हम लोग देख पा रहे हैं कि डिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है, जैसे यहाँ से जा रही है ये डिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है, वो गोल्ड फॉइल के थ्रू पास नहीं हो रही है। सो यही 3 ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन इन्होंने, जो रदरफोर्ड है, इन्होंने क्या ड्रॉ किया था। यही है हमारा आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।